चुनाव प्रचार खत्म होने के ठीक एक दिन पहले ऐसा लगने लगा है कि राजस्थान चुनाव में दिवाली के बाद भी बम फूटने लगे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी एक तरफ से मोर्चा संभाले हुए हैं तो दूसरी तरफ से हर आक्रमण का जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे रहे हैं। राहुल गांधी ने कल कहा पनौती, उसके बाद कहा जेब कतरा, 2 जेब कतरा, और उसके बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि घांची तेली है ये ओबीसी कब से हो गया। और आज प्रधानमंत्री की बारी थी, सबसे पहले उन्होंने खड़गे कार्ड का इस्तेमाल किया और आखिरी में चल दिया सबसे बड़ा कार्ड अब तक का, पायलट कार्ड। जिस कार्ड को कांग्रेस को चलना था उस कार्ड को बीजेपी चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भीलवाड़ा के जहाजपुर में बोलते हुए कहा कि राजेश पायलट ने गांधी परिवार को चुनौती देने की कोशिश की थी। गांधी परिवार नहीं बोला था, एक परिवार को बोला था। लोगों ने सोच लिया गांधी परिवार, एक परिवार को चुनौती देने की कोशिश की थी और उसके बाद उस परिवार को जो चुनौती देता है उसका पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाता है। राजेश पायलट जी भी खत्म हो गए, हालांकि सड़क हादसे में वो मारे गए थे, मगर उस बात के लिए अभी तक सचिन पायलट को दंड दिया जा रहा है। सचिन पायलट मेधावी होने के बावजूद उन्हें पिता की वजह से सजा दी जा रही है। यह कहते हुए निकल गए प्रधानमंत्री और पीछे से छोड़ गए इस लेकर राजनीति। जम के राजनीति हो रही है और इस राजनीति के बाद पवन खेड़ा ने वक्तव्य जारी किया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठ बोल रहे हैं। स्वर्गीय राजेश पायलट जब चुनाव लड़े थे तब गांधी परिवार था नहीं सामने और सोनिया गांधी तो राजनीति में थी ही नहीं। फिर से एक बार झूठ बोला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। वो तो सीताराम केसरी के सामने चुनाव लड़े थे और उसके बाद जवाब दिया है कि गांधी परिवार ने सचिन पायलट को क्या क्या दिया। फिर आखिरी में कहा है कि बीजेपी ने 72 गुजरों को मारा। अब यही बात फिर से खटक गई। कांग्रेस क्यों ऐसा काम करती है? क्या सचिन पायलट गुजर नेता है जो अपने प्रेस विज्ञप्ति में कांग्रेस लिख रही है कि 72 गुजरों को बीजेपी ने मारा? ये सच भी है तो इसे सचिन पायलट के साथ क्यों जोड़ा जा रहा है? सचिन पायलट तो उस समय राजस्थान की इस राजनीति में कम से कम नहीं थे और न राजेश पायलट थे। तो फिर जिस कार्ड का इस्तेमाल कांग्रेस को करना चाहिए उस कार्ड का इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि सचिन पायलट की सभाओं में आ रही भीड़ कुछ कह रही है और ऐसा कह रही है जिसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई दे रही है। सिवाय कांग्रेसियों को, कांग्रेस को कहीं नहीं दिखाई दे रही है। सचिन पायलट की सभाओं की भीड़ और उत्साह, एक विधायक की सभाओं की भीड़ और उत्साह ऐसा है जैसा जो भी जाता है तो कहता है यहां आकर लगता है कोई चुनाव हो रहा है। और बीजेपी इस बात को समझ रही है कि सचिन पायलट के धुआंधार दौरे कहीं हालात पलट न दे, इसलिए अपने ट्रम्प कार्ड को खेल दिया है, पायलट के विक्टिम कार्ड को। हालांकि सचिन पायलट की तरफ से वक्तव्य आएगा कि पार्टी हमारी मां है, इससे मिलता जुलता ही आएगा और क्या आएगा। मगर बात कांग्रेस की है कि जिस नेता को प्रधानमंत्री नाम लेकर विक्टिम बना रहे हैं उस नेता में इतना जलवा है कि राजस्थान की राजनीति में वो जलजला पैदा कर दे, मगर उसे जलाकर रखे हुए है। क्यों रखे हुए हैं? इसी पर वार कर रहे थे। कल मल्लिकार्जुन खड़गे ने घांसी तेली का नाम लिया था तो आज सगवाड़ा में, अच्छा जहां जाते हैं वहां की बात बोलते हैं। आज जहाजपुर में थे तो जहाजपुर की बात बोले और जब वो सगवाड़ा में थे तो उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तस्वीर में जयपुर में रोड शो में देखा, कहीं नहीं था। अशोक गहलोत की तस्वीर थी और साथ में एक एमपी की तस्वीर थी। ये एक दलित राष्ट्रीय अध्यक्ष का अपमान है, दलित राष्ट्रीय अध्यक्ष का अपमान है
मगर अभी तक उस बात को लेकर कांग्रेस ने कोई जवाब नहीं दिया है। ये दिखाता है कि पायलट में दम तो है। इतनी तेज प्रतिक्रिया कांग्रेस ने दी है, काश इतनी तेजी के साथ पायलट की प्रतिभा को कांग्रेस समझ पाती। तो मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री को ये मौका नहीं मिलता और कांग्रेस को भी इस तरह से खुद को डिफेंड नहीं करना पड़ता। मगर ये सियासत है, सियासत की हर खबर हम आपको बताते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। आप देखते रहिए चुनाव आज तक। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार।